बेटा आज हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय करेंगे, जिसको बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसकी आपको स्टेटमेंट भी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। कभी क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट दे सकता है, तो आपको स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करना है कि ये बीपीटी थ्योरम है। तो स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम की कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। यानी हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक ट्राइंगल ABC और इसकी एक भुजा के समांतर हमने एक दूसरी रेखा खींची है DE। तो वो हमने भुजा कौन सी ली है, हमने भुजा ली है BC और हमने क्या किया है, BC के समांतर एक रेखा खींची है DE। तो ये आपका BC है, यहाँ हमने एक लाइन खींची है और इस लाइन का नाम दिया है DE। और ये जो रेखा DE है ये समांतर है BC के और ये AB और AC को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इतना हमें दिया हुआ है कि एक भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींची है जो अन्य दो भुजाओं को, ये दो अन्य भुजाएं हैं, इनको ये दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रही है। तो जो ये दो अन्य भुजाएं हैं ये समान अनुपात में विभाजित होती हैं। यानी हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने इस प्रश्न में एक रचना की है। अब वो रचना क्या की है, सबसे पहले हमने BE और CD को मिला दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर DM लंब खींचा है हमने AC पर और EN लंब खींचा है हमने AB पर। यानी DM जो है वो लंब है AC पर, तो D से हमने एक लंब खींचा है, किस भुजा पर है ये, AC पर। तो लंब है तो यहाँ पर हम 90 डिग्री एंगल बना देते हैं और ये जो पॉइंट है इसका नाम है M। इसी तरह हमने EN लंब खींचा है AB पर, तो यानी E से हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है, ठीक है। E और ये है N। EN जो है वो लंब है आपका AB पर। ये हमने रचना अपनी तरफ से की है। अब हम इसका प्रमाण करते हैं। इस प्रमेय में हमने क्या किया, हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। यानी अगर किसी ट्राइंगल में हमें 90 डिग्री का एंगल गिवन है तो वहाँ पर हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया है ADE, यानी ये ऊपर वाला ADE और BDE यानी ये वाला त्रिभुज लिया है हमने BDE, ठीक है। BDE यानी ये वाला त्रिभुज लिया है अपने BDE और एक त्रिभुज हमने लिया है ये ऊपर वाला। अब अगर आप देखो तो बेटा ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर या ये वाले त्रिभुज भी है, इनमें दो हाइट्स आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऊंचाई जो है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होती है। जैसे अगर मैंने ये ट्राइंगल लिया है, सपोज मैंने ये ट्राइंगल लिया है, इसकी मैं यहाँ से ऊंचाई बनाऊंगी, ये ट्राइंगल के अंदर आ रही है। बट अगर मैं एक अधिक कोण वाला ट्राइंगल लूँ जिसमें एक कोण 90 से बड़ा है और इस कोने से मैं इसकी ऊंचाई बनाऊँ तो वो जो है वो त्रिभुज के बाहर आएगी। तो ऊंचाई जो है किसी त्रिभुज की वो त्रिभुज के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर कौन से दो ट्राइंगल्स लिए हैं, एक लिया है ADE और एक लिया है BDE। अब पहले हम इसमें से कोई एक हाइट चूज़ कर लेंगे और उसी को लेंगे दोनों ट्राइंगल्स के लिए। जैसे यहाँ पर हमने हाइट ली है EN, कौन सी हाइट ली है हमने दोनों के लिए, EN। तो ये जो ADE है इसमें अगर आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाओगे तो आपकी ऊंचाई तो है EN और ऊंचाई जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है वो आधार का काम करती है। तो आधार क्या हो गया, AD हो गया। तो वही हमने यहाँ लिखा है हाफ AD इंटू EN। इस AR का मतलब है एरिया यानी क्षेत्रफल, इसको आप क्षेत्रफल भी लिख सकते हो, इस वर्ड को, AR मतलब एरिया, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल हमने लिया BDE। अब BD की
ई के अंदर भी हमें हाइट यही लेनी है, ये हाइट त्रिभुज के बाहर आ रही है, राइट। तो यहाँ पर जो आपकी हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई EN, और आधार आप लोगे BD, आधार इतनी ही हिस्सा होगा BD, ठीक है। तो ये दो समीकरण बन गई। अब हमने एक को भाग कर दिया 2 से, यानी इसके बटे में ये लिखना है, तो इनके बीच में बस एक भाग का निशान लगा देना है दोनों के बीच में, तो वो हमने लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, 1/2 कट जाएगा, EN कट जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा कि ADE का क्षेत्रफल बटे में BDE का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा AD/DB के। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया और इस समीकरण का नाम दिया हमने 3। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, ADE और DEC को लेंगे, ADE और DEC। अब हमने कौन से 2 ट्राइंगल लेने हैं, अब हमने ट्राइंगल लेना है ADE, और दूसरा ट्राइंगल हमने लिया है ये DEC, ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हम पिछले वाले की तरह क्या लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाएंगे, पर यहाँ पर अब हम ऊंचाई लेंगे DM। तो जब आप ऊपर वाले ADE का क्षेत्रफल लिखोगे तो आप लिखोगे 1/2, ऊंचाई हो जाएगी DM और आधार हो जाएगा AE। और जब आप नीचे वाले ट्राइंगल का क्षेत्रफल लिखोगे तो उसमें आपकी ऊंचाई होगी DM और आधार होगा EC, ठीक है। पहले वाले में हमने EN ऊंचाई ली थी और एक बार आधार आपका AD था, ठीक है, और दूसरी बार आधार आपका BD था। अब जो हमने 2 ट्राइंगल्स लिए हैं, एक ये ADE और एक ये DEC, इसमें हमारी ऊंचाई हमने ली है DM और एक बार आधार है आपका AE और एक बार आधार है EC। तो उसी को हमने लिख दिया कि ADE का क्षेत्रफल 1/2 AE गुणा DM होगा और DEC का क्षेत्रफल 1/2 EC गुणा DM होगा। फिर वही जैसे हमने 1 को 2 से भाग किया था, यहाँ पर भी 4 को हमने 5 से भाग कर दिया, यानी इनके बीच में बटे का निशान लगा दिया। तो जब आप बटे का निशान लगा दोगे तो ये कट गया, क्या आ गया, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ DEC बराबर है AE/EC के, ठीक है। अब एक समीकरण 3 है और एक समीकरण 6 है। इसके बाद हमने क्या लिखा है कि जो त्रिभुज BDE और DEC हैं वो एक ही आधार DE तथा समान समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने 2 त्रिभुज है, इसलिए उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी हम क्या कह रहे हैं कि जो ये हमने त्रिभुज लिया था BDE और दूसरा त्रिभुज हमने लिया था DEC, ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये किस आधार पर बने हैं, DE आधार पर। दोनों त्रिभुज किस आधार पर है, DE आधार पर है, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज समान समांतर रेखाओं के बीच में है, यानी ये दोनों त्रिभुज इन्हीं 2 पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, इन्हीं 2 के बीच में आ रहे हैं ना। एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। तो जब 2 त्रिभुज समान आधार पर होते हैं और समान समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी BDE का क्षेत्रफल DEC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वही एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ लिखी है कि एरिया ऑफ BDE बराबर होगा एरिया ऑफ DEC, और रीज़न बता दिया क्योंकि वो एक ही आधार पर है और 2 समान समांतर रेखाओं के बीच में है। अब हमने क्या लिखा है, 3, 6 और 7 से। अब 3 और 6 में ये दोनों हैं और 7 में हमने ये कहा कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो अब इसका क्या यूज़ होगा, देखो जहाँ BDE इधर है और यहाँ DEC है, तो मैं इस DEC की जगह भी BDE लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब 3 और 6 की लेफ़्ट साइड आपस में बराबर हो गई, क्योंकि DEC की जगह हम BDE लिख सकते हैं, तो ये दोनों साइड तो आपस में बराबर हो गई। अगर इनकी लेफ़्ट साइड आपस में बराबर है तो इनकी राइट साइड भी आपस में बराबर होगी, यानी AD/DB बराबर आ जाएगा AE/EC से। यानी हमने क्या सिद्ध कर दिया कि AD/DB बराबर है AE/EC के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस थ्योरम को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से आपको इसके स्टेप्स याद होने चाहिए प्रॉपर, और इसकी लिख कर प्रैक्टिस करेंगे।